देखिए बेटा, यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस। तो आज हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए सीक्वेंस होती क्या है। सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर। रियल नंबर की सीक्वेंस है बाय ए सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर वी मीन ए फंक्शन एफ सच दैट। ये जो साइन दो पॉइंट लगे हैं ना बेटा, ये साइन होते हैं सच दैट का। काहे का? सच दैट का। बाद में मैंने सारे ये सिंबल्स के आपके जो मीनिंग है वो मैंने लिख दिए हैं। F such that n tends to R. R is the real number set, set of the real number. तो मैंने यहाँ लिखा है n is the natural number set और R is the real number set. तो नेचुरल नंबर में आप जानते हो 1 2 3 4 ये सब होते हैं, और R में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे नंबर होते हैं। तो सीक्वेंस जो रियल नंबर की है वो रिप्रेजेंट की जाती है F such that n tends to R से। अच्छा, किसी सेट की अगर हमें सीक्वेंस बनानी है, सीक्वेंस ऑफ ए सेट, सपोज एक सेट है हमारा ए कॉमा बी। सेट तो जानते हो आप लोग? हेलो? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो बाय ए सीक्वेंस ऑफ ए सेट बी मीन ए फंक्शन एफ सच दैट n टेंड्स टू आर। जब भी हमें किसी सेट की सीक्वेंस बनानी है तो नेचुरल नंबर से उस सेट में मैपिंग जो होती है वही सीक्वेंस होती है, एफ सच दैट n टेंड्स टू आर। नेचुरल नंबर तो फिक्स रहेगा, इधर आपको जिस सेट की आपको सीक्वेंस बनानी है वो सेट इधर आ जाएगा। जैसे सपोज मुझे ए की सीक्वेंस बनानी थी, ए हमारा ए कॉमा बी है, तो ये सीक्वेंस रहेगी एफ सच दैट n टेंड्स टू ए। कैसे देखो, इस साइड में ये डोमेन होता है, ये आपका को डोमेन हो गया नेचुरल नंबर डोमेन में, और जिसकी हमें सीक्वेंस बनानी है, सीक्वेंस किसकी बनानी है बेटा बताओ? ए की। हाँ, डोमेन की तो एक ही, वो डोमेन की ए की। डोमेन तो एन है, ये एन है डोमेन और ए है कोडोमेन। तो कोडोमेन में हमारे क्या क्या एलिमेंट है? ए कॉमा बी, ये मैंने यहाँ लिख लिया। और नेचुरल नंबर आप जानते ही हो 1 2 3 4 5 6 ये आपके नेचुरल नंबर सेट है। ठीक है, तो अब हम इसकी सीक्वेंस बना रहे हैं। तो सीक्वेंस बनाने के लिए देखो, ए हमने माना ये इसकी इमेज ए है, तो हमने लिख दिया F1 इज इक्वल टू ए, यानी इस F के अंदर में 1 किस पे गिरेगा? जाके ए पे। ऐसे सपोज 2 हमारा बी पे गिर रहा है, F2B। 3 हमारा बी पे गिर रहा है, F3B। 4 हमारा ए पे गिर रहा है, F4A। ऐसे ही F5B। इस तरह से आप लेते चले जाएंगे। ये बात समझ में आई आपकी? नेचुरल नंबर का हर एक नंबर या तो ए पे गिरेगा या बी पे गिरेगा। अब अपने हिसाब से ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैंने लिया है वैसे ही लेंगे आप। हेलो हेलो? कैसे भी ले सकते हैं। हाँ सर, F1 भी ले लीजिए, F2A ले लीजिए, F3B ले लीजिए, F4B ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन नेचुरल नंबर के जितने भी नंबर हैं वो किस पे गिरेंगे आके बेटा? ए पे या बी पे, किसी एक पे गिरेंगे आके। समझ गए बात को? हैं? मतलब जो इवन नंबर होंगे वो ए पे गिरेंगे। हैं? बोलो बोलो। जो इवन नंबर होंगे वो ए पर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी नंबर हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नंबर कहीं पे जा सकते हैं। हेलो? ऐसा कुछ नहीं है कि इवन हमारा ए पे हाँ, अगर मैं कहूँ F100, ये भी तो नेचुरल नंबर है। अब ऐसे ए पे डाल दो या बी पे डाल दो, कोई भी डाल दो। F101, इसे भी हमने ए पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। F102, ओके ओके, इसे भी ए पे डाल दिया। F103, इसे डाल दिया हमने बी पे। इस तरह से आपका 1 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर है सब या तो ए पे चले जाएंगे या बी पे चले जाएंगे। कैसे भी डाल दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नियम नहीं है कि आपको इवन इस पे डालना है और इस पे डालना है, कहीं भी डाल दीजिए। बात समझ में आई? जी सर, जी सर। तो देखो, तो ये जो F1 है इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं F1। F2 को शॉर्ट में हम लिख देते हैं F2। ऐसे ही F3 को F3, F4, F5, और ये जो साइन होता है ये सीक्वेंस का होता है। तो यहाँ जो हमारी सीक्वेंस बन गई, तो सीक्वेंस F1 F2 F3 F4। F1 हमारा कितना था? ए। देखो F2 कितना था? बी था। F3 कितना था? बी।
F4 कितना था, A, ऐसे F5 कितना था, B। इस तरह से आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। और ये जो साइन है ये सीक्वेंस का साइन होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बन गई आपकी। बात समझ में आई आपको? सर सीक्वेंस कैसे भी बन सकता है? कैसे भी बन सकता है, उसमें क्या है। आपने जरूर सुना कि मतलब मैंने यहाँ ए लिया है तो यहाँ ए ही आएगा, बी भी आ सकता है, यहाँ ए आ सकता है, ए आ सकता है, फिर बी 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 फिर ए आ सकता है, कैसे ही बन सकती है, बताओ। ओके सर। भाई ये 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट ए या बी में से किसी एक पर जाने हैं। अब उसका कोई नियम नहीं है, आप ए पे डाल दीजिए, बी पे डाल दीजिए, जो मन में आए उस पे डाल दीजिए, बताओ। और पूछो। जी बात समझ आई? यस सर। अच्छा, ये F1 F2 F3 F4 इसे मैंने जनरली कर दिया है Fn। क्या लिख दिया है, Fn। जहां हमारा n क्या है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n = 1 to इन्फिनिटी। क्यों, n की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 लगा दोगे F1 मिल जाएगा, 2 लगा दोगे Yes, F2 sir. मिल जाएगा, 3 लगा दोगे तो F3 मिल जाएगा। इस तरह से जनरली हम किससे लिख देते हैं सीक्वेंस को, Fn से, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ ए सेट ए, ये जो Fn है ये सीक्वेंस है सेट ए की, ठीक है। और द सिंबल ये वाला सिंबल या कर्वी ब्रैकेट ये आर यूज्ड फॉर सीक्वेंस, या तो ये वाला सिंबल यूज कर लो या ये वाला। अगर मुझे सीक्वेंस लिखनी है Fn तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं या ऐसे लिख सकता हूं। ये बात समझ में आई बेटा? क्यों? यस सर। जी हाँ सर। हाँ। अब जनरली अब हम लोग जो सीक्वेंस लिखेंगे वो एक्सएन टाइप की ऐसे लिख देंगे, या एन हो सकती है या बीएन हो सकती है, कैसी भी हो सकती है सीक्वेंस। सिंबल कौन सा भी यूज आप कर सकते हो। क्यों, अभी तो हमने एफएन में बताया था, अभी हमने किस में बताया था आपको, एफएन में। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा वो सीक्वेंस एक्सएन एन बीएन ऐसे लिख सकते हो। क्यों, बताओ बेटा, आगे चले। जी 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 सर, जी सर, ऐसे लिख सकते। हाँ, अब सीक्वेंस के टाइप हैं। पहली सीक्वेंस है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है आप जानते हो, जैसा कि बाउंडेड का मतलब क्या है, सीक्वेंस को बाउंड कर दिया। हाँ बताओ। बाउंड ऐसी सीक्वेंस एक पर्टिकुलर नंबर से जिसके सारे एलिमेंट छोटे हो या बराबर हो, तो उसे हम कह देते हैं बाउंडेड एबव। सपोज अभी आपने ये सीक्वेंस बनाई ऊपर, क्यों, ये देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंस आपने बनाई है ये वाली, क्यों। यस जी सर, तो बनाइए। कोई ऐसा नंबर एडजस्ट करे जिससे सारे के सारे नंबर छोटे हों या बराबर हो, तो हम ऐसी सीक्वेंस को क्या कह देते हैं, बाउंडेड एबव। क्यों, बताओ। यस सर। भाई ऐसे मान के चलो कि बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, किसी सीक्वेंस में नंबर है, तो एक कोई ऐसा नंबर एडजस्ट करता है जिससे वो सारे नंबर छोटे हों या बराबर हों, तो हम ऐसी सीक्वेंस को क्या कह देते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। तो वही हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ए सीक्वेंस एन इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ, ये जो उल्टी लिखी हुई है ना, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट वहां एक रियल नंबर एग्जिस्ट करे के सच दैट an लेस देन इक्वल टू के फॉर एवरी n बिलोंग्स टू, ये साइन होता है, ये फॉर एवरी का होता है, काय का होता है बेटा, फॉर एवरी, फॉर एवरी। और ये साइन होता है बिलोंग्स का, क्या साइन काय का होता है, बिलोंग्स का। ये जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, यानी an जो सीक्वेंस है वो उसका हर एलिमेंट, ये an अकेला नंबर नहीं है, an का मतलब है a1 a2 a3 a4, ये है ना, क्यों, an का मतलब यही तो है। जी सर। तो एक कोई नंबर के ऐसा हो जिससे ये सारे एलिमेंट छोटे हों या बराबर हो,
ये जो लिखा है an लेस देन इक्वल टू k फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। n क्या है? n ये है स्मॉल n, ये 1 2 3 4, और ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर n से। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं? बाउंडेड एबव। ये बाउंडेड एबव समझ में आई? बताओ बेटा। यस सर। हाँ, ये जो an लेस देन इक्वल टू k का मतलब ये है, an का मतलब सिंगल नहीं है, an का मतलब है तुम्हारा a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से, ठीक है। जहां हमारे ये 1 2 3 5 क्या है? ये स्मॉल n है ये वाले, और ये स्मॉल n का ऐसे बिलोंग कर रहे हैं। ये नेचुरल नंबर भी है साथ में 1 2 3 4 5। ये कहां से आ रहे हैं? स्मॉल n, ये नेचुरल नंबर से ही तो आ रहे हैं। यस यस सर। सर। तो हमारे पास कोई एक नंबर के ऐसा हो जिससे ये सारे के सारे एलिमेंट छोटे हो या बराबर हो, तो हमने लिख दिया ये सीक्वेंस an is said to be bounded above if there exists a real number k such that an less than equal to k for every n belongs to n। इसी तरह से आता है बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो इसका उल्टा होता है। क्या होना चाहिए बाउंडेड बिलो में? एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे सीक्वेंस के सारे नंबर बड़े हों। बाउंडेड एबव, हाँ, बाउंडेड एबव में क्या होता है? ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे सीक्वेंस के सारे नंबर छोटे हों या बराबर हों। और बाउंडेड बिलो में क्या होना चाहिए? कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे सीक्वेंस के सारे नंबर बराबर हों या बड़े हों। यस सर। हाँ, बाउंडेड एबव में जो के होता है वो डोमिनेंट होता है, वो प्रभावी होता है। ये सारे के सारे नंबर छोटे होते हैं सीक्वेंस के, ठीक है। और बाउंडेड बिलो में क्या होता है? वो जो सीक्वेंस के नंबर हैं वो प्रभावी होते हैं। वो नंबर कैसे होते हैं? बड़े होते हैं या बराबर होते हैं उस नंबर पर। क्या उसे m मान लिया हमने। ये सीक्वेंस an is said to be bounded below if there exists a real number m such that an greater equal than m for every n belongs to n। an greater equal than n, यानी ये जो सीक्वेंस है उसके सारे एलिमेंट इस नंबर से बड़े होंगे या बराबर होंगे। क्यों? हाँ बताओ। यस सर। यस सर, बराबर होंगे या ये सब बराबर होंगे। बड़े होंगे। हाँ, ऐसे मानो बाउंडेड बिलो में सीक्वेंस प्रभावी होता है, सीक्वेंस स्ट्रांग होता है और नंबर छोटा होता है, समझ गए। और बाउंडेड एबव में क्या होता है? ये नंबर स्ट्रांग होता है, नंबर बड़ा होता है, और सीक्वेंस के एलिमेंट क्या होते हैं? वो छोटे होते हैं नंबर से। बात समझ में आई है डेफिनेशन? यस सर। ये आ गई बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो। नेक्स्ट देखिए, ये देखो, a sequence is said to be bounded if it is bounded above and bounded below both। ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो बोथ है, जो ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है, ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं बेटा? बाउंडेड सीक्वेंस। क्यों? अब आप बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव समझ गए ना? क्यों? यस सर। हाँ, तो जब बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव समझ गए तो ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो दोनों कंडीशन आ गई। an ये सीक्वेंस है, एक k नंबर ऐसा है जिससे सारे एलिमेंट छोटे और बराबर हैं, और एक m एलिमेंट ऐसा है जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट बड़े और बराबर हैं। दोनों कंडीशन आ गई ना? क्यों? यस सर। an लेस देन इक्वल टू k की भी आ गई और ग्रेटर इक्वल देन m की भी आ गई। वही कब? फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। अगर ये कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए एक साथ, बाउंडेड बिलो की भी और बाउंडेड एबव की भी, तो सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आगे और हमने एनालिसिस किया है कि चूज L इज इक्वल टू मैक्सिमम मॉडुलस मॉड ऑफ k और मॉड ऑफ m। ये जो k और m नंबर है ना, ये k और m क्या है बेटा? जो बताओ बेटा। पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर है।
सर ये पॉजिटिव, रियल नंबर है। हाँ यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, रियल है रियल। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर सीक्वेंस में नेगेटिव नंबर होंगे तो नेगेटिव लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? यस सर। तो के और एम पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, तभी तो हमने यहाँ मॉडुलस लगाया है। के पे भी देखो मॉड लगाया है और एम पे भी मॉड लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया है? तो ये क्या दिखा रहा है, के और एम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब जब इसमें मॉड लग जाएगा तो क्या होगा, जो नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम होगा उसे हमने क्या कह दिया, एल कह दिया। क्या कह दिया, एल। मॉड के और मॉड एम का जो मैक्सिमम होगा उसे हमने क्या कह दिया, बताओ? एल, एल कह दिया। So we can also define a sequence an to be bounded if modulus of an less than n। अब हम इतना दोनों k और m को ना लिख के हमने क्या कह दिया, k और m के मॉड में जो भी मैक्सिमम है उसे हमने l कह दिया। तो सीक्वेंस को an को बाउंडेड कहा जा सकता है कब, कि मॉडुलस ऑफ an लेस देन l फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ये डेफिनेशन भी हम ले सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? क्यों भाई, के पे मॉडुलस लगा लो, एम पे मॉडुलस लगा दो, दोनों का मैक्सिमम ले लो, उसे हमने एल कह दिया। ठीक है, इधर ए एन पर भी मॉडुलस लगा लो, तो मॉडुलस ऑफ ए एन इस एल से कम होगा और एवरी एन बिलोंग्स टू एन, तो हम कह देंगे ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है। नेक्स्ट देखिए आप, अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड का मतलब समझते हो, जैसे के और एम नंबर थे, ऐसा अगर कोई नंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड। इफ देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर सच दैट मॉडुलस mod of an less than equal to n l for every n belongs to n, या m की जगह l कर लेना बेटा, l कर लेना, ठीक है। then the sequence is said to be unbounded। कोई ऐसी रियल नंबर नहीं है जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स का मॉड छोटा है या बराबर है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस। अगर कोई ऐसी नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है तो सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, बताओ? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। देखो यहाँ पे ये जो एल था ये एग्जिस्ट करता था इसके लिए कि मॉडुलस ऑफ ए एन लेस देन एल, तो ए एन हमारी बाउंडेड थी। मॉडुलस ए एन लेस देन इक्वल टू एल के लिए कोई ऐसा एल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं, अनबाउंडेड। बताओ बेटा। बताएं? यस सर। अब देखो सीधी बात समझो, समरी में बता दे रहा हूं। ऐसी सीक्वेंस जिसके एंड पॉइंट हो, कुछ ऐसे दो नंबर हो जिनसे सीक्वेंस के सारे टर्म छोटे हैं, या और एक नंबर ऐसा है जिससे सीक्वेंस के सारे नंबर बड़े हैं, तो बाउंड कर दिया ना आपने, क्यों? बाउंड हो गई ना सीक्वेंस। बताओ बेटा। यस सर। तो हमने उसे क्या कह दिया, सर बाउंड हो गया, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, बीच के नंबर आ गए ना सारे, कभी हमने कह दिया इस सीक्वेंस के सारे नंबर इस नंबर से छोटे हैं, इस नंबर से बड़े हैं। दो नंबर ऐसे हैं हमारे पास, इससे सारे छोटे हैं इससे बड़े हैं, तो बाउंडेड कर दिया उसे, तो बाउंडेड हो गई। अनबाउंडेड में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, सीक्वेंस बढ़ती चली जाएगी। कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे हमें सीक्वेंस के पता लग जाए कि इस सीक्वेंस के इस नंबर से सारे नंबर छोटे हैं या बड़े हैं, तो सीक्वेंस को हम क्या कह देंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस। बताओ हैं? यस सर। हाँ, अब देखो हम कुछ सीक्वेंस को बाउंडेड बाउंडेड पता करेंगे, अनबाउंडेड पता करेंगे। देखिए जैसे सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू 1/n, यहाँ पे n बिलोंग्स टू स्मॉल n है, कैपिटल n है, और कैपिटल n आप जानते हो नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो स्मॉल n की जगह आप क्या लगा देंगे, 1 2 3 4 लगा देंगे, तो सीक्वेंस क्या बनेगी, सीक्वेंस का साइन है an हमारा है 1/n, तो सीक्वेंस an ये हो जाएगा 1/1, n की जगह 1 लगाओ, n की जगह 2 लगाओ, 1/2 1/3 1/4, इस तरह से। तो ये सीक्वेंस आपने लिख ली इस तरह बेटा नंबर्स में। बताओ सीक्वेंस दी होगी आपकी n में, और n को आप रन करा दोगे, n की जगह 1 लगा दोगे तो ये 1/2 लगा दोगे, 1/2 3 लगा दोगे 1/3 और 4 लगा दोगे 1/4, ऐसे लिख लोगे। बताओ
सर रिपीट करिएगा एक बार। बेटा हमारी सीक्वेंस क्या है यार, तुम ही बताओ क्या सीक्वेंस है यहाँ पे, क्या है? 1/n। 1/n, n बिलोंग्स टू n है, इस n में n की जगह 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ तो क्या बनेगा? n की जगह 1 लगाओ, क्या बनेगा? 1/1, 1/2, फिर कॉमा 1/3, कॉमा 1/4। 1/4, ऐसे तो सीक्वेंस को लिखते हो, देखो ऐसे ही तो लिखते हो, 1/5। सीक्वेंस को ऐसे ही तो लिखते हो। यस सर, यस सर। 1/5 भी आएगा, 1/6 भी आएगा, 7 आएगा, ये 1/100 आएगा, 1/101, 102, 103, 1/1000, 1/2000, 4000, 1/1,00,000, इस तरह से आते चले जाएंगे आगे, क्यों? जी सर, आ जाएंगे। तो अब मुझे बता सकते हो कि ये जो आपके सीक्वेंस है, ये an ही तो है, ये क्या है? an है। ये क्या है? मैंने सर्कल कर रखी है, ये an है, इन्हें हमने एक्सपेंड कर दिया, ये क्या है बताओ? an है ना? यस सर। हाँ, जिसमें हम इसे कह सकते हैं ये a1 है, ये हमारा 1/2 a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ऐसे ये a5 a6 इस तरह होते चले जाएंगे, तो ये an है। अब मुझे बताओ कि कोई ऐसा नंबर है, दो नंबर ऐसे ढूंढो जिससे सीक्वेंस के सारे नंबर बड़े हों। एक नंबर 0 है, क्यों? 0 से सारे नंबर Yes, sir. बड़े होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। आप कहां तक भी चले जाइए, 1/1 लाख, 1/2 लाख, कितने भी नंबर तक चले जाइए आप, लेकिन सारे नंबर 0 से बड़े होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अच्छा, तो और 0 से तो बड़े होंगे। 0 से बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे कि नहीं होंगे बताओ, और बराबर होंगे? यस सर, 1 से Yes, छोटे sir. हो, बराबर हो। देखो 1/2 1 से छोटा है, 1/3 1 से छोटा है, 1/4 1 से छोटा है, और जितने भी सारे नंबर होंगे सब 1 से छोटे ही तो होंगे। जी सर, बिल्कुल सर। और ये पहला नंबर 1 के बराबर है, वो भी हमने लगा दिया, इक्वल भी लगा दिया, लेस भी लगा दिया, यानी सारे नंबर इस सीक्वेंस के 1 से छोटे या बराबर हैं और 0 से बड़े। बात समझे हैं? जी सर, बिल्कुल सर, समझ गए। समझ गए? तो हमने इसे क्या कह दिया, an इज कैसी होगी सीक्वेंस, ये बाउंडेड हो गई सर। बाउंडेड हो गई, ठीक है। आगे चले। बताओ। Yes, sir. अब देखो इधर नेक्स्ट सीक्वेंस हमने ली है, an इज इक्वल टू 2n-1, ये सीक्वेंस है, इसमें n की जगह 1 लगाओ, क्या मिलेगा बेटा? 2 की पावर 0 2 की पावर 0. यानी 1, n की जगह 2 लगाओ, क्या मिलेगा? हैं? सर 2 मिलेगा. 2 मिलेगा। 2 की पावर 1। 3 लगाओ, क्या मिलेगा? 2 की पावर 2. और फिर 2 की पावर 3। अच्छा 2 की ऐसे पावर 3. ऐसे मत कर देना, इस सीक्वेंस में 4 कर दो, 8 कर दो, ऐसे मत कर देना, जैसा है सीक्वेंस चलने दो, नाम ही इसका सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपको पता लगनी चाहिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से हो गया, ठीक है बेटा? हैं? जी सर, जी सर। और 2 की पावर 0 को 2 की पावर 0 को 1 कर सकते हो आप। 2 की पावर 0 को क्या कर सकते हो? 1 कर सकते हो। तो आप 1 कर सकते हैं। तो आपकी ये सीक्वेंस आ गई। आप देख रहे हो इस सीक्वेंस के सारे टर्म 1 से बड़े हैं, क्यों? 1 से बड़े हैं ना? यस सर। भाई Yes, 2 sir. 4 8 और भी ये बढ़ते ही चले जाएंगे, ये तो 1 से बड़े भी हैं और 1 से बराबर भी है, 1 के बराबर भी है, ये कंडीशन है। बताओ। यस सर। हैं? बताओ बेटा। बड़े हैं तो सारे। हैं? 1 से बड़े हैं सारे। और बराबर नहीं, बराबर भी तो है। बराबर भी तो है सर, वो तो सबसे पहला नंबर हाँ इक्वल है। हाँ, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि सारे सीक्वेंस के सारे टर्म, यानी ये an ही तो है, an आपका 1 से बड़ा है और बराबर है। अब दूसरी तरफ ये देखो, कोई ऐसा नंबर है
जिससे सारे टर्म छोटे हों या बराबर हों। ये सारे दूसरा कोई नंबर नहीं है। नहीं, ये बढ़ते चला जा रहा है ना, ये 2 पावर 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 2 पावर 101, 2 पावर 1000, जिस तरह से होता चला है नंबर, और ये खत्म नहीं होगा। तो कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिससे हमें ये पता लग सके कि सारे के सारे टर्म उससे छोटे हैं। क्यों? यस सर। बात समझ में आई बेटा? सर हाँ बेटा, बात समझ में आई आपके? सर जैसे इसमें के और एम है, तो सर हम इनकी वैल्यू जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी के, उसको 0 ही डिनोट करेंगे या सर और कुछ भी डिनोट कर सकते हैं? मतलब जैसे कोई सीक्वेंस हमें दे रखा है, कुछ भी वो तो सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा ना बेटा, हर एक में 0 थोड़ी ना होगा। मतलब सर अगर हमारी बाउंड के में दे दिया कि हमारी 4 है, तो हम हाँ। उसको 4 से देखेंगे ना। हाँ, 4 से देखोगे और क्या है, 4 और से सर देखो। इसमें जैसे इसमें कुछ नहीं, और सर जिसमें कुछ नहीं दिया, मतलब इसमें कुछ नहीं, इसमें तो हम 0 से वैल्यू वो कर रहे हैं, हाँ तो जब 1 से। हाँ, तो 1 से दे रखे हैं तो इसमें 0 से करेंगे भाई, जरूरी तो ना 0 ही हो। अब कोई सीक्वेंस आपकी 4 से ऐसे शुरू हो रही है, 4 5 6, तो यहाँ 0 से थोड़ा देखोगे, यहाँ किससे देखोगे बताओ? 4 से देखोगे ना, 4 से। कि सारे 4 से बड़े हैं और 4 के बराबर है। और सर लास्ट वाली जो होगी, लास्ट वाली तो हम वो देखी भी नहीं पाएंगे हम, लास्ट वाला तो Yes, sir. बढ़ता जा रहा है ना। तो सर हम इसमें हम m की वैल्यू किस पर डिपेंड करेंगे? किसकी? सर k की तो हमारी स्मॉलेस्ट हो गई, कि जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी, और फिर सर हम m की वैल्यू क्या लेंगे? जैसे इसमें हमारी m की वैल्यू जरूरी नहीं बेटा हो। अब ये सीक्वेंस है 4 5 6 7 8, इसमें m की वैल्यू मिल ही नहीं सकती तुम्हें। क्या मिलेगी बताओ? ये बढ़ते चले, तभी तो कहते हैं नहीं, तभी तो उन्होंने दो कैटेगरी बना दी, 3, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव और बाउंडेड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें बाउंडेड बिलो होगा। यस सर। हाँ, जिसमें m की वैल्यू होगी, k की वैल्यू होगी नहीं, निकाल ही नहीं पाओगे आप। वो ठीक है? कुछ जैसे सर ये हमारा बन रहा है बाउंडेड बिलो, बन रहा है ये हमारा। हाँ, बाउंडेड बिलो बनना है और क्या। ये भी ये अभी नया ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये भी बाउंडेड बिलो का ये भी चाहिए। अब ये देखो इसमें, तो वही तो बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, जिसमें दोनों हो जाते हैं, के और एम दोनों मिल जाते हैं, तो उसे हम कह देते हैं बाउंडेड। तभी तो उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है। किसी सीक्वेंस में आपको एम ही मिलेगा, बाउंडेड बिलो हो गया। किसी में आपको के मिलेगा, बाउंडेड अबव हो गया। कुछ सीक्वेंस ऐसी होंगी इसमें दोनों मिल जाएंगे, जैसे इसमें दोनों मिल गए थे, देखो ऊपर वाली में इसमें दोनों मिले थे इसमें। तो फिर हमने क्या कहा थे? बाउंडेड का। हाँ, और देखो डेफिनेशन भी हमने यहाँ लिखाई थी कि ये सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों ही है, उसे हम क्या कह देते हैं? बाउंडेड कह देते हैं। बताओ। बताओ बेटा। यस सर। और ऐसी सीक्वेंस जिसमें हमें के भी नहीं मिल रहा, एम भी नहीं मिल रहा, उसे हमने क्या कह दिया? अनबाउंडेड। तो अभी फिलहाल जो हमारा जो केस है, इसमें आप देख सकते हो कि सारे के सारे सीक्वेंस के टर्म 1 से बड़े हैं और 1 के बराबर है। देख सकते हो? तो इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, के वाली या एम वाली? इसमें एम वाली, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। एबव वाली है क्या? कोई नंबर ऐसा है जिससे सारे नंबर छोटे हो सीक्वेंस के? ऐसा नंबर पता कर सकते हो क्या? सर नहीं, सीक्वेंस से छोटा कोई नंबर नहीं है। पता ही नहीं हो पाएगा ना। हैं। नहीं, पता ही नहीं हो पाएगा ना बेटा। देखो 2 पावर 3 आ गया, 2 पावर 4 आ गया, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कोई एक नंबर पे फिक्स नहीं होगा जाकर ये। 2 पावर 1000, 2 पावर 2000, 2 पावर 1 लाख, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। नेचुरल नंबर तो बहुत है, जितने नेचुरल नंबर होंगे उतने ही आपके सीक्वेंस पे टर्म बढ़ते चले जाएंगे। कोई एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे हमें पता लग जाए कि इस नंबर से सीक्वेंस के सारे टर्म छोटे हैं। बताओ। और अलग अलग वैल्यूज फाइंड होंगी, तो उससे भी नहीं मालूम पड़ेगा। हाँ, अलग अलग फाइंड होंगी, क्योंकि कोई एक नंबर नहीं कह पाओगे ना। हेलो, अरे आप जी सर जी। अरे आप ऐसे देख लो,
है, कोई आपका आर्टिकल है, उसके साइज बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सर हम हेलो? नॉर्मली इसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि कोई हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, जैसे कि हमारा है 1 इसमें, तो हमारे 1 से छोटी वैल्यू मिलेंगी तो उसमें हमारे में हो जाएगा अबव, और सर अगर 1 से बड़ी मिलेगी तो हमारा बिलो हो रहा है। नहीं, यहाँ तो आपका 1 से बड़ी मिल रही है सारी, और 1 के बराबर मिल रही है, सही है, लेकिन 1 से Yes, sir. लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे सारे के सारे नंबर छोटे हों। मिल रहा है नहीं मिल रहा, बताओ। सर उस छोटे नंबर को कैसे डिसाइड करेंगे, ये बात नहीं आ रही समझ में। तो मिल नहीं रहा ना इसमें। अरे यहाँ आपको मिल गया था ना, ये नंबर मिल गया ना, ये 1 मिल गया था ना यहाँ पे। यस सर। ये तो मिल गया था ना, लेकिन इस तरह से यहाँ पे नहीं मिल रहा। अरे ऐसे मान के चलो कोई थिंग है, ठीक है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूँ कोई ऐसा नंबर है जिससे कि ये जितने भी नंबर हैं उनसे वो सब छोटे हैं, कोई नंबर पता कर पाओ, बढ़ रही है, आप कैसे पता कर पाओगे, रुक ही नहीं रही वो। अभी हम बाउंडेड एबव की बात कर रहे हैं, हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कोई ऐसा नंबर है जिससे कि सीक्वेंस के सारे टर्म छोटे हैं, तो वो पता तभी तो कर पाओगे जब सीक्वेंस रुकेगी कहीं। यस। बताओ, जब सीक्वेंस बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो उस नंबर को कहां से ढूंढ के लाओगे आप जिससे कि सारे नंबर छोटे हैं। इसलिए हम सिर्फ एक ही कंडीशन लगा देते हैं कि सर वो 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है, एक तो मिल रहा है, मतलब तभी तो कह रहे हैं ये बाउंडेड बिलो है, ये बाउंडेड अबव नहीं है। यस सर। अच्छा, इसमें देखो, इसमें दोनों थे ऊपर वाले में, इसमें जरा ध्यान से देखना, सारे टर्म 1 से बड़े थे या 1 के बराबर थे, क्यों, सॉरी 1 से छोटे थे सारे टर्म या 1 के बराबर। ये 1 के बराबर है, ये छोटा है 1 से, ये छोटा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। जी सर बिल्कुल। और साथ में 0 से भी बड़े थे सारे टर्म, सारे टर्म 0 से बड़े थे इसमें। यस सर। तो ये भी मिल गई, तो ये बाउंडेड हो गई। लेकिन इस वाली सीक्वेंस में समस्या ये है कि सारे टर्म 1 से बड़े तो दिख रहे हैं हमें, और 1 के बराबर भी दिख रहे हैं। तो ये तो हमने ले लिया कि an ग्रेटर इक्वल देन 1 बाउंडेड बिलो की कंडीशन तो आ गई। लेकिन व्हाट अबाउट बाउंडेड अबव, कोई ऐसा नंबर है जिससे कि सारे टर्म छोटे हैं, बताओ बेटा। हैं? नो सर, कोई नंबर नहीं है। भाई 2 पावर 3 आ गया, अगला 2 पावर 4 आएगा, 2 पावर 5 आएगा, 2 पावर 6 आएगा, इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। तो कहाँ पे फिक्स करोगे नंबर को, बताओ, जिससे कहोगे इस सीरीज में। अगर मैं कहूँ कि इस सीरीज के सारे टर्म 2 पावर 6 से छोटे हैं हैं, तो यार 2 पावर 7 भी तो है, वो कहाँ जाएगा फिर आ जाएगा। अगर मैं 2 पावर 7 की बात करूं तो 2 पावर 8 भी है उसके लिए। अगर मैं 2 पावर 8 उठाता हूं तो 2 पावर 9 है उसके लिए। मतलब जो हमारा सीक्वेंस है वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है इसमें फिक्स नहीं है। हाँ समझे बेटा। तो इसमें एक साइड तो ठीक है, बाउंडेड अबव तो है, बाउंडेड बिलो तो है, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। तो हमने इसे क्या कह दिया, बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड बिलो है, या ये सीक्वेंस है अनबाउंडेड अबव। ये अनबाउंडेड अबव है ना भाई, हमें अबव भी तो नंबर नहीं मिल रहा है कोई, है बताओ। तो या तो इसे बाउंडेड बिलो कह दो, नंबर नहीं मिल रहा है, या तो इसे बाउंडेड बिलो कह दो, या कह दो अनबाउंडेड अबव। क्यों भाई, इधर का ही तो नंबर नहीं मिल रहा है हमें, इधर का तो मिल गया, तो ये अबव वाला नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये अनबाउंडेड किस साइड में है, अबव साइड में। बताओ बताओ बेटा। यस सर, अब नंबर नहीं मिल रहा है, अबव नहीं मिल रहा, समझ में आई बात। आगे बढ़े। यस सर आगे। अब बात आती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस an is said to be convergent if limit n tends to infinity, an is finite. For example, an is equal to 1/n.
अच्छा, बात आती है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से आप क्या समझते हो बेटा? हैं? देखो मैं बताता हूँ, इसमें मैथ से हटके बताता हूँ। आप लोगों ने कभी एक टॉर्च इस्तेमाल की है? टॉर्च, सर उसकी लाइट फैल जाती है टॉर्च। हाँ, और जब उसे नाइट में आप उसे जलाते हो तो उसकी लाइट फैलती जाती है, ठीक है, तो उसे Yes, हम sir. कहते हैं डाइवर्जेंट, वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। यस सर, वो हाँ, कभी आपने देखा हो कि भाई एक होल है आपके दीवार में, तो अगर आपका वो सूरज की रोशनी आ रही है, कोई रोशनी आप उधर से डाल रहे हो, तो सारी रोशनी कन्वर्ट जो उस होल पे आ जाती है, नहीं आ जाती है? क्यों बताओ? यस सर। हाँ, ये तो डाइवर्जेंट हो गया, फैलना, ये यहाँ से ये फैलना शुरू हो गया, ये तो होगी डाइवर्जेंट की कंडीशन। और ये कंडीशन कैसी हो गई? कन्वर्जेंट की। देखो है, ये यहाँ कन्वर्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, और ये क्या कर रहा है? इस पॉइंट से डाइवर्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो मैथमेटिकली ये कहते हैं कि कोई सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट कब कहलाती है? जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n फाइनाइट हो। फाइनाइट वैल्यू जानते हो, 1 2 3 4 इस तरह की। बताओ बेटा। सेशन एंड होने को है बेटा? अब मैं दोबारा